हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हो? बढ़िया। तो आज काफ़ी सारे बच्चे क्लास नहीं लिए थे बी फॉर्म फर्स्ट ईयर की, फर्स्ट सेमेस्टर। तो आज का जो टॉपिक चला था हमारे क्लास में वो था, देवेश सर पढ़ाए थे साइज सेपरेशन, मतलब जो टैबलेट का साइज़ होता है उसका सेपरेशन बताए थे, कैसे किया जाता है उसको बताए थे। और उसमें बहुत सारे प्रोसेसेस बताए थे, जैसे स्वाइप बताए थे, स्वाइप सेपरेशन बताए थे, स्वाइप सेकर बताए थे, वगैरह वगैरह जो भी था। तो जो लोग नहीं गए थे आज कॉलेज, वो इस वीडियो के हेल्प से आज के सारे टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा क्या क्या पढ़ाए थे सर। सबसे पहले सर ने हमको ये बताया कि साइज़ प्रिपरेशन होता क्या है, साइज़ सेपरेशन होता क्या है। साइज़ सेपरेशन का मतलब ये है कि जो ड्रग्स का साइज़ अलग अलग होता है उसको हम कैसे अलग अलग कर सकते हैं, यही मतलब होता है साइज़ सेपरेशन का। तो इसमें लिखवाया था सर, इट इज़ ए टाइप ऑफ प्रोसेस इन विच द ड्रग और एक्सिपिएंट पार्टिकल्स गेट सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ स्वाइप, म्यूस एंड अदर टूल्स। ये लिखवाए थे सर ने। और उसके बाद अलग से एक हेडिंग डलवाया स्वाइप। उसमें सर ने लिखा है, इट इज़ ए मेटल और प्लास्टिक स्क्रीन विथ टिनी स्मॉल होल्स बोल दीजिए, इन विच पार्टिकल्स गेट सेपरेटेड, दैट इज़ कॉल्ड स्वाइप। मतलब ये कि स्वाइप क्या होता है, एक छननी की तरह, मतलब ऐसे ही समझ लीजिए प्रोडक्ट होता है जो क्या करता है कि जो भी पार्टिकल्स, मतलब ड्रग के जो भी पार्टिकल्स होते हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े होते हैं, तो उनको ये क्या करता है, अलग करने में हेल्प करता है। यहाँ पे उसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखवाया था कि साइज सेपरेशन इज़ यूज टू गेट यूनिफॉर्मिटी इन पार्टिकल्स, स्मूथ फ्लो टू पार्टिकल्स, विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन टैबलेट और कैप्सूल प्रिपरेशन। ये जो सेपरेशन हो रहा है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब टैबलेट्स के लिए और कैप्सूल के लिए, क्योंकि वो क्या स्मूथली फ़्लो कर सके। अगर अलग अलग पार्टिकल्स, जैसे अलग अलग साइज़ के पार्टिकल्स रहेंगे, तो वो हम जब बॉडी के अंदर इंटेक करेंगे तो उसमें क्या होगा कि अगर पार्टिकल्स इक्वली साइज़ के नहीं होंगे ना, तो फिर प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसलिए हमको साइज़ सेपरेशन का यूज़ करना पड़ता है। फिर सर ने अगली हेडिंग डलवाई थी कि स्वीप सेकर क्या होता है। तो स्वीप सेकर एक तरीके का मैकेनिज़्म होता है, जो भी आगे बता रहे हैं। तो इसमें सर ने लिखा है, इट इज़ अ टाइप ऑफ मैकेनिकल डिवाइस। ये एक मैकेनिकल डिवाइस होता है विच इज़ यूज टू सेपरेट द पार्टिकल्स बाय द हेल्प ऑफ स्वीप से स्टैक। मतलब ये एक तरीके का मशीन है जो क्या कर रहा है, इस पार्टिकल्स को हेल्प करने में मदद कर रहा है। तो यहाँ पे उसका डायग्राम सर ने बनवाया था, ये इस तरीके से कुछ था। इसका नाम लिखवा दिया स्टॉक ऑफ स्वीप, जो क्या कर रहा है, मल्टीपल नंबर ऑफ स्वीप। मतलब ये बहुत सारे संख्या में होता है, जैसे 1 2 3 4। सर ने 3 बना था, मैंने 4 बना दिया। ये अलग अलग क्या है, मतलब ऐसे ही कुछ ये समझ लीजिए, ये छननी टाइप में था। तो ये क्या करता है, पार्टिकल्स को अलग अलग करता है। जैसे ये सबसे ऊपर वाला जो हो गया थोड़ा बड़ा होल वाला छननी है, फिर उसके जस्ट बाद वाला थोड़ा सा छोटा, फिर उसके जस्ट वाला थोड़ा सा छोटा, ऐसे करते करते मतलब टॉप पे जो रहेंगे वो सबसे बिग ग्रैन्यूल्स होंगे, और जस्ट जो सबसे बॉटम पे होंगे सबसे स्मॉलर ग्रैन्यूल्स होंगे। इस तरीके से ये क्या करता है, स्टॉक ऑफ स्वीप होता है। इसमें सर ने लिखवाया था कि स्वीप सेकर इज़ वीक ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वाइब्रेशन और मैकेनिकल सेकिंग। मतलब ये क्या होता है कि वर्क करता है, वर्क कैसे करता है, वाइब्रेशन। इसको चलने के लिए, इसको मतलब यूज़ करने के लिए इसको वाइब्रेट किया जाता है, तब जाके ये क्या करता है कि ये पार्टिकल्स को अलग करता है। फिर इसमें लिखा है, व्हेन द मशीन वाइब्रेट द स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिकल पास थ्रू द स्टॉक ऑफ स्वीप एंड द लार्ज पार्टिकल्स रिमेन ऑन द टॉप ऑफ स्वीप। तब सर ने फाइनली ये बताया कि मतलब जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो टॉप पे रह जाते हैं, और जो छोटे वाले पार्टिकल्स होते हैं वो जस्ट सबसे लोवेस्ट में आ जाते हैं। इस तरीके से कुछ इसका मैकेनिज़्म होता है। फिर नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट सर ने कुछ कंस्ट्रक्शन करके लिखवाया, जो क्या होता है, स्वाइप सेकर मेड विच डिवाइस और प्रोडक्ट, इस तरीके का होता है कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन का मतलब कि वो किससे बना होता है, ऐसे ही सब यूज़ करने के लिए बता दिए। तो पहले में लिखा है स्टॉक ऑफ सीप, मतलब जो इसका सीप होता है वो किसका बना होता है और क्या फंक्शन है उसका। तो उन्होंने बताया, इट इज़ यूज टू सेपरेट
द पार्टिकल्स, ये फर्स्ट पार्ट होता है, सीप से एक फर्स्ट पार्ट होता है उस मशीन का, और इसका फंक्शन लिखा है इट इज़ यूज टू सेपरेट द पार्टिकल्स, ये क्या करता है पार्टिकल्स को अलग करता है। फिर सेकंड लिखा है बेस फ्रेम, इट इज़ यूज टू सपोर्ट द सीप सेकर, ये सपोर्ट करता है सीप सेकर को, मतलब जो हम लोग ऐसे ऐसे करके बनाए थे उसके नीचे एक स्टैंड लगा था वो सपोर्ट करता है, इसको बेस फ्रेम बोलते हैं। और ये जो सारे लगे हुए थे ये सब क्या हैं सीप सेकर्स हैं जो अलग अलग पार्टिकल्स को स्टोर करते थे, मतलब कुछ छोटे पार्टिकल्स, कुछ बहुत छोटे, कुछ थोड़े बड़े पार्टिकल्स तरीके से। फिर कंट्रोल मैकेनिज़्म, एक उसमें और भी डिवाइस ऐड थी जो बटन की तरह थी जो कंट्रोल करती थी उस डिवाइस को, तो बेसिक बटन कंट्रोलर अगर हम उसको बोल दें तो ठीक है। फिर इसका सर ने वर्क बताया कि क्या वर्क होता है, मतलब फार्मेसी में इस मशीन का क्या यूज़ होता है, ऐसा उन्होंने बताया। सबसे पहले उन्होंने ये पॉइंट बताया कि द स्टॉक ऑफ सीप इज़ प्लेस्ड ऑन द सीप सेकर इन वे सो दैट द लार्ज नंबर ऑफ सीप रिमेन ऑन द टॉप एंड द स्मॉल साइज रिमेन ऑन द बॉटम, मतलब वही चीज़ कि इसके थ्रू क्या किया जा सकता है, किसी भी पार्टिकल्स को अलग अलग कर दिया जाता है, जो बड़े पार्टिकल्स होंगे वो ऊपर वाले में रह जाएंगे और जो छोटे पार्टिकल्स होंगे वो नीचे वाले में रह जाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट इन्होंने ये बताया, मतलब हमने अपने हिसाब से लिख दिया सेट स्वीप बिग टू स्मॉल बिटवीन गैपिंग, मतलब ये क्या करता है सबसे पहले स्मॉल और बिग मॉलिक्यूल्स, बिग मतलब ड्रग्स के बीच का क्या होता है गैपिंग होता है, सबसे पहला सेट स्वीप जिसको हम बोल रहे हैं। दूसरा ये क्या होता है वर्क कैसे करता है, रन द इंस्ट्रूमेंट, अच्छा INSTR, ठीक है सर ने मेरी कॉपी भी ली थी तो यहाँ पे IN लगा दिया, इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे लिखना था, इंस्ट्रूमेंट फॉर सम मिनट्स सो दैट द पार्टिकल्स गेट सेपरेटेड विद द लार्ज वन स्टे ऑन द टॉप ऑन द स्वीप एंड स्मॉलर ऑन्स पास थ्रू इट। दूसरा स्टेप इन्होंने बताया इस मशीन का कि ये रन, मतलब अभी इसको मूवमेंट करना है, मतलब थोड़ा सा इसको वाइब्रेट समझ लीजिए, वाइब्रेट की तरह करना है। तो इसमें क्या होगा कि जो भी इसमें इंस्ट्रूमेंट है वो सारे क्या करेंगे रन करेंगे और कुछ टाइम बाद वो क्या होंगे पार्टिकल्स अलग अलग हो जाएंगे और लार्ज पार्टिकल अलग स्मॉल पार्टिकल्स अलग, लार्ज पार्टिकल कहाँ हो जाएंगे स्टॉप पे और स्मॉल पार्टिकल कहाँ हो जाएंगे वो नीचे गिरते जाएंगे ऐसे करके। फिर तीसरा पॉइंट इसमें इन्होंने सर लिखाया कि ऑन्स द शेकिंग साइकिल इज़ कम्प्लीटेड स्टॉप द इंस्ट्रूमेंट, जब ये शेकिंग साइकिल कंप्लीट हो जाती है, मतलब ये मैकेनिज़्म कंप्लीट हो जाता है तो वो स्टॉप हो जाता है और कलेक्ट पाउडर रिमेन ऑन ईच स्वीप, और हमें अलग अलग साइज़ के पाउडर्स या फिर पार्टिकल्स हमें आसानी से मिल जाते हैं जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उनके साइज़ को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे पार्टिकल साइज़ कैलकुलेट दिया गया है, तो कलेक्ट डिफरेंट साइज़ पार्टिकल मैंने यहाँ पे साइड में लिख लिया था अपने मतलब समझदारी के लिए कि क्या है। फिर अगला पॉइंट सर ने लिखा है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो सर का जो अगला पॉइंट था एडवांटेज, इसमें सर ने ये बताया कि इस मशीन का या फिर साइज़ सेपरेशन का क्या एडवांटेज है। तो उन्होंने बताया यूनिफॉर्मली सेपरेटेड इजी टू यूज़, मतलब इस मशीन का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं आसानी से पार्टिकल्स को अलग कर सकते हैं और ये बहुत इजी तरीके से हो सकता है। फिर डिसएडवांटेज में भी सर ने बताया कि हाईली इनिशिएट कॉस्ट फॉर डिसएडवांटेज, मतलब इसकी कॉस्ट जो है थोड़ी हाई होती है इस मशीन की, और ये क्या होता है पाउडर डिपेंडेंट बिकॉज विदाउट इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट रन, ये बिना इलेक्ट्रिसिटी के यूज़ नहीं हो सकता, ये इन्होंने डिसएडवांटेज बताया था। ये आज का पूरा टॉपिक था जो किसने पढ़ाया, देवेश सर ने पढ़ाया। आप सभी जानते होंगे देवेश सर कौन है, तो आप सब इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। बाकी जो भी वीडियोस रहेंगे उसको नेक्स्ट डे ऐसे अपलोड कर दिया जाएगा। बाकी कुछ अगर किसी को प्रॉब्लम्स अभी भी हैं टॉपिक्स को लेके तो वो कमेंट करें, बाकी हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करें। आज के लिए और इस सब्जेक्ट के लिए आज इतना ही था। हाँ, ये इम्पॉर्टेंट एक चीज़ और कि कल इसका टेस्ट होगा, ध्यान दीजिएगा कल इसका टेस्ट होगा, देवेश सर ने खुद कहा है कल आप सबको इसको प्रिपरेशन करके ही आना है। फाइनली कल इसका टेस्ट होगा और सबको अच्छे मार्क्स के साथ क्लास में समझ लीजिए होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।